बोर्ड स्टडी चैनल में दोस्तों बीपीएससी जो आप लोग 7th फेज देने जा रहे हैं उसमें साइंस का प्रश्न 10 से 15 पूछा जाएगा। ठीक है, तो भाई प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, फिजिक्स में कैसे प्रश्न रहेंगे, केमिस्ट्री में कैसे रहेंगे, बायोलॉजी में कैसे रहेंगे। तो 7th के फेज के लिए सबसे बेटर क्वेश्चन मैं जा रहा हूँ कराने आप लोगों को लिए। और ये जो क्लास है मेरे दोस्तों, एक क्लास 2 है, क्लास 1 में डाल चुका हूँ, एक क्लास 2 है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का 7th फेज स्पेशल बीपीएससी के लिए। कहता है प्रश्न क्या, सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा, मजा आएगा। निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है। कौन कौन है? तो समय है, द्रव्यमान है, लंबाई है ना, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा, ये सब जो होता है वो मूल भौतिक राशि होते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए आप सभी को कि तरंगदैर्घ्य उदाहरण है किसका? तरंगदैर्घ्य जो होता है मेरे दोस्तों, ये ध्वनि तरंग का उदाहरण है। किसका है? ध्वनि तरंग का। अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है, अनुदैर्घ्य तरंग व ध्वनि तरंग होता है, ऐसे ऐसे चलता है ध्वनि, ठीक है, सीधा रेखा में। लेकिन अगर अनुप्रस्थ कहेगा तो प्रकाश तरंग होगा। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो याद रखिएगा प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण हो जाता है प्रकाश का। नेक्स्ट पर आते हैं, फिजिक्स में देखिए कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों को देख लीजिए। कहता है कि किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाता है, मतलब कि समान होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और ये इसका फ़ारेनहाइट सेल्सियस का जो सूत्र होता है C/C-0/100 बराबर F-32, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये आप इस फार्मूला पर आप कोई भी चीज़ को निकाल सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछे तो डायोप्टर मारिएगा, इसका संकेत होता है डी। ठीक है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआईआई में किसका उपयोग नहीं होता है? याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का होता है, रेडियो तरंग का होता है, गामा का होता है, लेकिन एमआईआई में एक्स किरण का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहता है उसको क्या कहते हैं? मतलब एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में अगर ध्वनि गया तो कौन सा चीज नहीं बदलता है, ये प्रश्न बताना है। तो हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। मैंने दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि आप सभी कोई अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए स्पेशल साइंस की व्यवस्था कर दिया हूँ जो आपके एग्जाम से बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। इस प्रकार का प्रश्न 10 से 15 प्रश्न जो होगा आपके साइंस से पूछे जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कण आवेश रहित है? रहित कह दे तो नहीं, तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, अल्फा पर प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर कहेगा तब विद्युत प्रतिरोधकता का, अब प्रतिरोध का कहेगा तो केवल ओम होता है। ठीक है, अगर प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर लग जाए तो प्रतिरोधकता हो जाता है। ठीक है, चालकत्व का होता है हेनरी, आवेश का होता है कूलाम। ठीक है, अगला, नीलम का रासायनिक सूत्र बताना है। नीलम का होता है Al2O3, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिएगा, कहता है प्रश्न क्या, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, किसी को पता है? भाई फटाफट उत्तर करिएगा। पेट्रोल के गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे उच्च है? सबसे ज्यादा अगर कहेगा गलनांक, उच्च गलनांक, तो बोरॉन का है। ठीक है, किसका गलनांक सबसे ऊंचा है? तो बोरॉन का गलनांक सबसे ऊंचा है इसमें। ठीक है, 2300 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। कितना होता है? 2300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है
कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण बता लीजिए कौन होगा। एंटीबायोटिक दवा इसमें हो जाएगा पेनिसिलिन। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट है कि सीएनजी का मुख्य घटक, तो सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन, CH4 बोलते हैं इसको। अम्ल वर्षा का घटक होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं, ये भी होता है, और HNO3 भी होता है। ठीक है, दोनों होता है, तो हम लोग मार करके आएंगे वहाँ पे ई वाला ऑप्शन। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। और इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है 20 होता है, और सीधे जल का जो आणविक द्रव्यमान होता है H2O का वो 18 होता है। बोले तो H2O का आणविक द्रव्यमान 18 और D2O का क्या होता है आणविक द्रव्यमान 20। याद रखिएगा। पानी का pH मान 7 मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ष 2019 में रसायन के क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा 104 नंबर का जो प्रश्न का उत्तर होगा वह लिथियम आयरन बैटरी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि यही जो बैटरी है जो हम लोग मोबाइलों में यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी दिनों तक अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, चलिए। प्राकृतिक रबर जो होता है वह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो इसी प्रकार का प्रश्न जो आपके बीपीएससी में आपको दिखाई देंगे, अलग से नहीं होगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न बायोलॉजी से आने वाला है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन बताइए, क्या होगा? कॉपर सल्फेट का प्रयोग कर दीजिए, और इसका सूत्र होता है CuSO4। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? मैग्नीशियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन कैल्शियम जो है वह क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है। चलिए, पौधे में पानी जीव विज्ञान का प्रश्न देख लीजिए कि कहाँ से पूछा जाएगा। तो जीव विज्ञान में पूछा जाएगा कि पौधे में पानी पहुँचाया जाता है, तो पानी जाइलम के द्वारा, और खाद्य पदार्थ की बात करें तो फ्लोएम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करता है, तो उस समय में अवशोषित करने का काम करता है क्या चीज़ को? कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को। ठीक है, तो आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अवशोषित करते हैं, हरे पौधे अवशोषित करते हैं। एक सेकेंड मेरे दोस्तों, हाँ ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे होगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान, और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और उत्पाद जो होता है वह ऑक्सीजन छोड़ता है। चलिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, क्या होता है इसमें? देखिए, केरोसिन के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम की बात करेगा तो याद रखिएगा एंजाइम लाइपेज जो होता है सब अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल रोकथाम के लिए किया जाता है। तो BCG का टीका जो है वह टीबी के लिए होता है, और टीबी का क्या होता है भाई? क्षय रोग बोलते हैं इसको, है ना। याद रखिएगा, आपका उत्तर जाएगा सी पर। नेक्स्ट है कि भाई निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन जो है वह अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सारे प्रश्न मैं आपको हिट कराने वाला हूं, और कभी भी अगर आप रेगुलर रहते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा साइंस में या जीके जीएस हर चीज़ में। निम्नलिखित में कौन सा रक्त के संचरण में मदद करता है? रक्त के संचरण में मदद करने का काम एक ही का है, वो है आपका एंथ्रोसाइट। कौन है? एंथ्रोसाइट जो है वह रक्त के संचरण में मदद करता है। और मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए मेरे दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगा ये सेशन तो आप लोग एक बार लाइक और शेयर दबा करके कर दीजिए दोस्तों के पास, और जितना लाइक शेयर आप अच्छा से करेंगे उतना ही मैं और क्लास में आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्लास है वो मज़ेदार होगा आपका साइंस का। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन टोटल समाप्त हुआ। कौन कौन चैप्टर में कराया? फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 रेगुलर मैं कराऊंगा आपको, और एक क्लास आपका 2 था, 1 भी जा करके आप देख सकते हैं। तो भाई मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।